हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 का सेकंड चैप्टर जो है मैट्रिसेस। एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं मैट्रिक्स का मतलब क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। मैट्रिसेस प्लूरल होता है और एक जब होता है तब मैट्रिक्स होता है। अभी हम ये मैट्रिक्स किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक बॉक्स के अंदर रोज होते हैं, चाहे जितने रोज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और कॉलम्स रहेंगे। नंबर ऑफ रोज जितने रहेंगे वो है m है नंबर ऑफ रोज, और n को हम कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मतलब हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, अगर m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू n। अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे रोज है 2 और कॉलम्स है 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। और इसमें कितने हम नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स, टर्म्स, अगर कुछ हमें जो प्रॉब्लम दिया है उस तरीके से हम यहाँ पे कुछ चीजें लिखते हैं, उनको कहते हैं एलिमेंट्स। तो हर एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, यहाँ पे जो हमने ऑर्डर मिला है वो मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली ये नोटेशन है 2/3, तो इसका ऑर्डर हो गया, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3, तो 6 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में रहेंगे। अगर हमारे पास है एक मैट्रिक्स, उसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो हम यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, तो हम उसे लिखेंगे A11। ये सेकंड जो है वो फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है, तो फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है, उसको रिप्रेजेंटेशन आएगा A12। यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, ये सेकेंड रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये जो है वो सेकेंड रो का है और सेकेंड कॉलम का है, और यहाँ पे ये सेकेंड रो का है और थर्ड कॉलम का है, और इसका ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर कोई भी मैट्रिक्स हो तो हम उसे हमेशा कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ए मैट्रिक्स, तो हम मैट्रिक्स किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है ए आई जे। आई और जे का मतलब है क्या है, आयत रो और जेथ कॉलम, और ये m/n उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे चीजें दी जाएगी कि आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, रोज दिए जाएंगे, कॉलम्स दिए जाएंगे, और उसको आपको ये बीच में के सारे एलिमेंट्स लिखना है। और ये आई और जे का मतलब क्या है, आयत रो है, मतलब ये फर्स्ट रो सेकेंड रो इस तरीके से, और जे जो है वो कॉलम का नंबर है। यहाँ पे ये रो का नंबर आएगा और ये कॉलम का नंबर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। अभी रो मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही रो होगा उस मैट्रिक्स में। तो एक रो होगा मतलब उसका ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे एक ही रो है तो 1 है, और कॉलम्स चाहे जितने भी हो। इसका हम एग्जांपल कैसे देंगे, एक ही रो होता है 1 2 -1 इस तरीके से, और कॉलम्स चाहे जितने हो 1 -3। ओके, ये हो गया फर्स्ट 1 रो और कॉलम्स 3 है, यहाँ पे 1 रो और कॉलम 3 है, और यहाँ पे एक रो है और कॉलम 2 है। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स, मतलब एक ही रो है। सेकंड हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ही कॉलम होगा, 1 कॉलम, और उसका ऑर्डर किस तरह से आएगा,
रोज चाहे जितने हो लेकिन कॉलम एक ही रहेगा। मतलब इस तरीके से हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे एक रो है तो 1 0 -1 -5 6, तो यहाँ पे रो 3 है लेकिन कॉलम एक ही है, यहाँ पे 2 रो है लेकिन कॉलम एक ही है, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड, 0, यहाँ हम उसे कहेंगे नल मैट्रिक्स। 0 या नल मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं वो मैट्रिसेस में सारे के एलिमेंट्स 0 होंगे। ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो मैट्रिक्स हम चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, 0 0 0, सभी एलिमेंट्स 0 है, ऐसे सभी एलिमेंट्स 0 रहेंगे। नल मैट्रिक्स, नल मतलब 0। फोर्थ हम लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, m विल बी नॉट इक्वल टू n, मतलब रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो वो बन जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इस तरीके से, यहाँ पे रो है 3, यहाँ पे रो है 2 और कॉलम है 3, वरना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रो है 3 और कॉलम है 2। रो और कॉलम जब इक्वल नहीं होंगे तब हम मिलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हो गए फर्स्ट 4। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर हम दूसरे चीजें डिफाइन करेंगे, दूसरे टाइप्स डिफाइन करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा इस तरीके से, -1 4 5 7, यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, नहीं तो 3x3, ये 3x3 हो गया और ये 2x2 हो गया। हम जब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करते हैं तब हम एक ही बार बोलते हैं, मतलब यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2 और यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3। अगर एक ही बार अगर मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डर, तो हमें समझ में आता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो यहाँ पे डायगोनल में जो एलिमेंट्स है, इसी डायगोनल में, यहाँ पे उल्टा नहीं लेना है, इसी डायगोनल में। अभी यहाँ पे स्क्वायर 2x2 में क्या होगा रिप्रेजेंटेशन, A11 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये है रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पे A11 है, A22 है, उसी तरीके से 3x3 में होगा A11 A12 A13, A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है देखिए, A11 A22 11 22 33, तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एलिमेंट्स है AIJ और जहाँ पे I इक्वल टू J है, I इक्वल टू J है, उसे कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और जहाँ पे I नॉट इक्वल टू J है, मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स है ये और ये यहाँ पे और ये I और J अलग अलग है, तो वो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिफाइन होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब अगर यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू n है तो वो डिफाइन नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट्स हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हैं। 6 देखिए, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए,
जो डायगोनल एलिमेंट्स है सिर्फ वही लिखे जाएंगे और दूसरे जो एलिमेंट्स है वो 0 0 रहते हैं। मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पे, A11 ये A11 A22 और ये डायगोनल एलिमेंट्स है वो है वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो दूसरे है वो है 0। मतलब Aij 0 रहेगा जब I इज नॉट इक्वल टू j। ये इस तरीके से क्वेश्चंस MCQ में वगैरह पूछे जाएंगे, इसीलिए ध्यान में रखना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, I नॉट इक्वल टू j, तो वो 0 है और बाकी सब रहेंगे। इन शॉर्ट हम ये कैसे लिखेंगे, अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना है A, तो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे डायगोनल -1 2, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट सिर्फ है यहाँ पे और बाकी सब 0 0 है। अगर ये हमें रिप्रेजेंट करना है B, तो हम इसको लिखेंगे डायगोनल 1 3 -4। अभी इसी डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स से हम डिफाइन करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम रहते हैं। अगर यहाँ पे 2 लिखूंगी तो ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहेंगे। यहाँ पे हम दूसरा 4 4 4, यहाँ पे सब डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी तो डायगोनल मैट्रिक्स ही हुआ। स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। क्यों नहीं है, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स में ये जो नंबर्स है वो अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हम लिखते हैं लेकिन वो सारे सेम होने चाहिए, तो इसीलिए उसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है, स्केलर मैट्रिक्स कैन बी डायगोनल मैट्रिक्स बट डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। ये रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। स्केलर मैट्रिक्स से हम नेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट, नहीं तो हम ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, 2 by 2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स हम यहाँ पे डायगोनल सेम रहते हैं, लेकिन यूनिट में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 और 1 ही रहता है हमेशा 2 by 2 के लिए, और 3 by 3 के लिए रहेगा 1 1 1 0 0 0 0, इस तरीके से। तो ये है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ध्यान में रखना है डायगोनल मतलब इसी साइड में आएगा, ये उल्टे साइड में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे A1 1 2 2 3 3 इस तरह मेंशन होता है। तो 1 1 यहाँ पे आएगा, 1 1 1 यहाँ पे आएगा, और बाकी के सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 रहेंगे। तो यहाँ से भी और एक हमें चीज समझ में आती है, यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में 1 1 नहीं है, तो स्केलर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 9th वन, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में आता है अपर ट्रायंगुलर, और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मतलब किस तरह से आएगा, 3 by 3 हम ये देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल से लेके जो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। कोई भी एक 0 हो सकता है कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर कहेंगे, लेकिन नीचे के जो है एलिमेंट्स वो सारे 0 रहेंगे, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है यहाँ पे।
और लोअर ट्रायंगुलर में उसी तरीके से उल्टा यहाँ पे आएगा। और ये जो लोअर ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होगा और ये ऊपर के सारे जो एलिमेंट्स है वो 0 रहेंगे। अभी इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम ए लेंगे, ए आई जे, उसका ऑर्डर स्क्वायर बाय मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, एन बाय एन, नहीं तो मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर एन। अपर ट्रायंगुलर हम कब बोलेंगे, ए आई जे जो है वो 0 है व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। इसका मतलब क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन रहता है यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A31, A32, ओके, ये रिप्रेजेंटेशन रहता है 3/3 का। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, कौन से एलिमेंट 0 है, जहाँ पे फर्स्ट आई जो है वो ग्रेटर देन जे है, वहां पे वो सारे एलिमेंट 0 हुए हैं। तो आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे, यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स 0 हुए। और लोअर ट्रायंगल में क्या होगा, यहाँ पे ए बी लेते हैं हम इसे सेकेंड मैट्रिक्स। अगर हम कहेंगे यहाँ पे बी आई जे तो ऑर्डर एन, बी आई जे इज 0, तो क्या 0 है यहाँ पे, आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे जब हो रहेगा, आई इज लेस देन जे जब रहेगा तब वो लोअर ट्रायंगुलर बनता है और ये ऊपर के एलिमेंट 0 है। और ये जब आई ग्रेटर देन जे रहेगा तो ये सब 0 रहता है और वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टाइप है 10th जो है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। और 11th भी हम लिख लेते हैं नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया जाता है तब हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और देन नॉन सिंगुलर का क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो आना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, तो वो हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 12th टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उससे पहले, ये सिमेट्रिक जानने से पहले हमें एक टर्म लर्न करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लिख लेती हूँ यहाँ पे। ये है ए। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, उसका नोटेशन है ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, ये जो रो है वो हम कॉलम लिखेंगे। 1 2 3 यहाँ पे आएगा 1 2 3 -1 0 6 यहाँ पे आ गया। और ये थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा इस तरीके से। तो ट्रांसपोज पहले समझना है। ए जो अगर कुछ भी यहाँ पे दिया जाता है तो रो का हमें कॉलम लिखना है, तो रो यहाँ पे कॉलम लिखा है और वो बन जाएगा ट्रांसपोज। यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कब कहेंगे, अगर हम किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कब कहेंगे, जब A इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये कंडीशन जब हमें मिलेगा तब हम कहेंगे जो मैट्रिक्स दिया है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और 13th में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स A दिया है और आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और अगर A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज मिलता है तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको और एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तब डिटर्मिनेंट ऑफ A और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहता है, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, बेसिक चीज़ें, यहाँ पे टर्म्स हमें रिलेट करना है, लेकिन वो हम देखेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर कोई टर्म वहाँ पे आता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, नहीं तो MCQ में भी हम वो सीख जाएंगे।
2.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम, वहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, 3 रोज और 2 कॉलम्स हमें मैट्रिक्स बनाना है, हुज एलिमेंट AIJ इज गिवन बाय। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में AIJ दिया है I माइनस J द होल स्क्वायर 5 माइनस I। तो हम जब इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे, तो A हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम है, तो A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम है, ये हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। और ये हमें कैसे मिलेंगे एलिमेंट्स, I और J, मतलब I का जो वैल्यू है और J का जो वैल्यू है इस एलिमेंट के लिए वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये कैलकुलेशन आपको दिखाना नहीं है अभी। A11 यहाँ पे अगर 1 माइनस 1 में डालूंगी तो वो 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है 0। उसी तरीके से यहाँ पे है A12, अगर हमें यहाँ पे A12 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे I की जगह आएगा 1, J की जगह आएगा 2, द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I है 1, तो -1 स्क्वायर विल बी 1 और 5 माइनस 1 है 4। तो ये जो यहाँ पे एलिमेंट है वो है 1/4। उसी तरीके से अभी ये 821, कब 821 के हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, I माइनस J, तो ये I है और ये है J, तो 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर और 5 माइनस I है, मतलब 5 माइनस 2 लेना है, 2 माइनस 1 स्क्वायर 1, 5 माइनस 2 विल बी 3। तो ये है 821 एलिमेंट, तो ये आएगा यहाँ पे 1/3। 822 मतलब I और J तो 2 है, तो 2 माइनस 2 वो भी हो जाएगा 0। उसी तरीके से A31 फाइंड आउट करना है, A31 हो जाएगा I माइनस J द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I है 3, J है 1, तो 3 माइनस 1, यहाँ पे जो I और J है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, जो कुछ भी आंसर मिलेगा आपको उस टर्म के यहाँ पे एलिमेंट्स में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3 माइनस 1 है 2, 2 स्क्वायर है 4, 5 माइनस 3 है 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, तो ये है 2। लास्ट है A32, मतलब 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 तो 1 है, 1 स्क्वायर है 1 और 5 माइनस 3 है 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हाफ। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से आपको सेकेंड और थर्ड सॉल्व करना है। 2.1 का जो सेकेंड प्रॉब्लम है उसमें दिया है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, इसमें से कौन सी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट जो दिया है वो है 3 माइनस 2 4 0 0 माइनस 5 0 0 0। तो यहाँ पे जो है वो नीचे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे 0 है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड जो है वो है, उसमें तो एक ही कॉलम है, तो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरीके से थर्ड में एक ही रो है, ठीक, थर्ड में है, इस तरीके से लिखा है, एक ही रो है, तो ये है रो मैट्रिक्स। फोर्थ में देखिए, फोर्थ है 6 0 0 6, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और वो डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। अगर सेम इस तरीके से लिखे होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ में दिया है 2 0 0 3 माइनस 1 0 माइनस 7 3 1। तो यहाँ पे नोटिस किया है कि अपर जो यहाँ पे है, ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो 0 है और नीचे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 6th में जो दिया है मैट्रिक्स वो है 3 0 0 0 5 0 0 0 1/3। तो यहाँ पे जो है वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है, तो ये बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। सेवेंथ में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे दिया है डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सारे एलिमेंट्स सेम है और सारे एलिमेंट्स है 1 1 1, तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से ये सारे मैट्रिक्स पहचानने हैं।